सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बताइएगा कमेंट में सब कैसे हैं। हम तो बढ़िया हैं। और हम पढ़ रहे थे मेवाड़। मेवाड़ में हम कौन सा वंश पढ़ रहे थे? उसमें पढ़ रहे थे हम गुहिल सिसोदिया डायनेस्टी। उसमें हमने पढ़ लिया था बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद हम पढ़ेंगे अलट और जय सिंह। तो थोड़ा बप्पा रावल देख लेते हैं पहले शॉर्ट में, फिर हम पढ़ेंगे अलट। तो बप्पा रावल का जो रियल नेम था वो क्या था? वो था कालभोज। वो किसके फॉलोवर थे? वो सेठ हरित के फॉलोवर थे। उन्होंने मान्य मौर्य को हरा के कहाँ पे अपना शासन किया था? चित्तौड़ में अपना शासन स्थापित किया था। पर उन्होंने अपनी कैपिटल नागदा को ही बनाया था, क्योंकि वो नागदा में ही रहा करते थे। और उन्होंने नागदा में एकलिंग जी का टेम्पल बनवाया था। एकलिंग जी कौन? तो हमारे शंकर जी, मतलब महादेव जी। इसके बाद में उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे और वो कहाँ पे गए थे? वो गजनी तक गए थे। और उन्होंने गजनी के शासन को हटा के अपने भांजे को वहां का राजा बनाया था। और उसके बाद में जब वो वापस आ रहे थे तो वो एक जगह पे रुके थे। कहाँ पे? वो जो जगह थी वो पाकिस्तान में थी, जिसको आज हम प्रेजेंट डे में रावलपिंडी के नाम से जानते हैं, क्योंकि पप्पा रावल वहां रुके थे। तो रावल वहां रुके थे और पंजाबी में गांव को बोलते हैं पिंड, इसलिए हो गया रावलपिंडी। हिस्टोरिकल सीवी वैदिक बप्पा रावल को बोलते हैं कि वो फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टिन है इंडिया के। और वो कौन थे? उन्होंने भी मुस्लिम आक्रमण से अपने देश को बचा के रखा था। तो ये उनको उनसे कंपेयर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलट। अलट का जो वास्तविक नाम था वो कौन था? वो था अल्लू रावल। ये पुष्पा वाला अल्लू रावल, अल्लू रावल नहीं है। क्या नाम है उसका? पुष्पा राज वाला है ना एक, मेरे को नाम याद नहीं है उसका। ऐसा ही अल्लू रावल है शायद, मे भी उसका नाम अल्लू रावल। इसका प्रेजेंट नाम क्या था? अल्लू रावल, मतलब वास्तविक नाम। और इसको हम ऐसे थे बोलते थे अलट। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें हमको सिर्फ दो पढ़ना है। एक तो हमको पढ़ना है आठपुर आठपुर इंस्क्रिप्शन, आठपुर इंस्क्रिप्शन एंड सेकंड सानेश्वर शानेश्वर प्रशस्ति, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इयोलॉजी। पहले हम देखेंगे सानेश्वर जो प्रशस्ति थी उसमें से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली थी। तो पहले उसके 5 हमको टोटल उसकी 4 इंफॉर्मेशन मिलती है। पहले मैं बैठ सकती हूँ, तबीयत ठीक नहीं मेरी। हाँ, पहले हम बात करते हैं। हमको उसमें 4 इंफॉर्मेशन मिली थी। पहले कौन सी मिली थी? पहले ये मिली थी कि अलट ने अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था अहर को। किसको बनाया था? ये करना ही पड़ेगा। उसने अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था अहर को। फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? फर्स्ट कैपिटल थी नागदा, जो बप्पा रावल ने बनाई थी, क्योंकि ये रहा करता था अहर में, इसलिए इसने अहर को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था। फिर इसने एक टेंपल का भी निर्माण किया था, कि वो किसका टेंपल था? वो था वराह टेंपल। वराह कौन, किसको बोलते हैं हम? वराह बोलते हैं विष्णु भगवान को। तो इन्होंने वराह टेंपल का निर्माण भी किया था। फिर हमको इसमें ये पता लगता है कि टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम भी हमको इससे पता लगता है कि जो अलट था ये टैक्स भी लेना इसने चालू कर दिया था। बप्पा रावल था कोई टैक्स वगैरह का फॉर्मेट नहीं था। अलट से हमको ये जानकारी मिलती है कि ये टैक्स भी रहा करता था। फोर्थ जो मेन है, इसमें हमको इसके मिनिस्टर्स, आमिर्स, या फिर जो इनके मेन सेनापति होते थे, या फिर जो मेन अच्छी अच्छी पोस्ट पे होते थे, वो उनको क्या बोला करते थे और वो कौन हुआ करते थे। तो हमने देखे थे अलट पहला राजा था जिसने ब्यूरोक्रेसी की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? ब्यूरोक्रेसी की। हम पढ़ेंगे फर्स्ट, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं
ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे स्थापित करी थी? मेवाड़ में। पहला कौन राजा था? अलर्ट। अब हम एक एक पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे अष्टपटलिक, नहीं फर्स्ट था, सॉरी, अमात्या। अमात्या। सेकंड था संधि, फर्स्ट अमात्या, सेकंड संधि विग्रह है, थर्ड अष्टपटलिक, अष्टपटलिक, सेकंड था विष्कादिराज। विष्कादिराज। एंड फिफ्थ बंदीपति। अब हम एक एक देखते हैं ये कौन कौन हुआ करते थे। अमात्य। अब अमात्य कौन होते थे? लाइक सीएम या पीएम। अमात्य हमको बोलते थे या तो वो सीएम हुआ करते थे या पीएम हुआ करता था। आज के टाइम के जैसे जिनके पास पावर हुआ करती थी वो उनकी पावर हुआ करती थी। फिर ये संधि विग्रह, तो ये थे वॉर एंड पीस मिनिस्टर। क्या? वॉर एंड पीस मिनिस्टर। सेकंड अष्टपटलिक, क्या? चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। क्या हुआ करता? चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। फिर विष्कादिराज, इट्स अ रॉयल डॉक्टर। रॉयल डॉक्टर। बंदीपति। बंदीपति क्या था? ही प्रेज्ड किंग। ही प्रेज्ड किंग मतलब ये इंस्क्रिप्शन वगैरह में जितने भी राजा हुआ करते थे उनकी तारीफ करना और ये करना। तो क्या क्या हुआ था, एक मेरे साथ याद करके चलो, ये नाम ऐसे याद नहीं होंगे। पहला कौन सा है? अमात्य। अमात्य कौन होता है? सीएम या पीएम। सेकंड संधि विग्रह। संधि विग्रह कौन होता है? वॉर एंड पीस मिनिस्टर। थर्ड अष्टपटलिक। कौन 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 कौन? चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। विष्कादिराज, इट्स अ डॉक्टर या रॉयल डॉक्टर। एंड बंदीपति। बंदीपति होता है ही प्रेस्ड किंग। कोई भी किसी भी चीज में जो राजा हुआ करता था उसकी प्रशंसा करना, उसको बोलते थे, क्या होता था वो? बंदीपति। वो जो इंसान की पोस्ट हुआ करती थी वो थी बंदीपति की पोस्ट। इसके बाद हम देखेंगे आठपुर इंस्क्रिप्शन। अभी आठपुर जो इंस्क्रिप्शन है वो किसका है? वो है शक्ति कुमार का। और किस सन में मिला था? वो मिला था 977 AD। सन याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोई नहीं पूछता, सन कोई नहीं पूछता। सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राजा, क्या हमको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। जो डेट्स वगैरह होती है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, जो स्पेशली जो सन्स होते हैं वो इतने नहीं होते। कोई कोई चीजें आ जाते हैं पर हर एक चीज में सन याद करने की जरूरत नहीं होती। तो हम पढ़ेंगे अब आठपुर इंस्क्रिप्शन। आठपुर इंस्क्रिप्शन अब किसका था? ये था शक्ति कुमार। शक्ति कुमार का कौन सा सन में मिला था? 977 AD में। इससे हमको सिर्फ एक जानकारी मिलती है, क्या मिलती है? कि इनकी जो क्वीन थी, मतलब अलर्ट की क्वीन, अलर्ट की क्वीन, क्या नाम था उनका?
उनका नाम था हूण। हूण क्वीन हरिया देवी, ये हूणों की राजकुमारी थी जिससे अलट ने शादी करी थी। फिर वो बनी अलट की बीवी, मतलब रानी अलट की। इन्होंने एक जगह बनवाई थी। क्या बनवाया था? एक इन्होंने जो विलेज है वो फाउंड किया था। क्या विलेज था? क्या नाम था उसका? हर्ष हर्षपुर। किसने किया था? किसने बनवाया था? अलट की क्वीन ने। उनका क्या नाम था? हरिया देवी। वो कहाँ की राजकुमारी थी? वो हूणों की राजकुमारी थी। तो अगर पहली, मतलब मेवाड़ में अगर पहली कोई बोल सकते हैं हम फॉरेनर से शादी करी थी तो वो अलट ने करी थी। कैसे फॉरेनर हुए? जो हूण, कुषाण, शक, ये सब ना बाहर से आया करते थे। ये हिंदुस्तान की ट्राइब्स नहीं थी, ये बाहर की ट्राइब्स थी। तो ये यहाँ पे आके बस जाया करते थे। और हिंदुस्तानियों में एक बहुत अच्छी बात है, कोई बाहर से आता, सब अपने में इतने अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि बाहर का है या यहाँ का है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो फॉरेनर होते हैं वो यहाँ पे आके वो वृंदावन या मथुरा चले जाते हैं। तो भाई फिर वो ऐसे हो जाते हैं कि हम इंडियन जो होते हैं उनको अपने आप को लगता है कि तुम इंडियन हो या नहीं हो। वो वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल छोड़ के पूरा इंडियन कल्चर अपना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्कॉन मंदिर, वहां पे सारे ही फॉरेनर्स होते हैं और वो ऐसे हो जाते हैं कि वो इंडियन है, सदियों से यहाँ रह रहे हैं, सदियों से यहाँ पले गए। तो ऐसे हिंदुस्तान ऐसा जगह है जहाँ पे जितने भी बाहर से लोग आते हैं सब वो हिंदुस्तान की जो मिट्टी होती है उसमें घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे हूण भी यहाँ पे घुल मिल गए थे। तो फिर अलट ने शादी कर ली। तो वो किससे करी? हरिया देवी से। बस ये था अलट। क्या क्या हमने इसमें पढ़ा? हमने इसमें पहले पढ़ा कि अलट का जो नाम था वो था अल्लू रावल। सारनेश्वर प्रशस्ति में हमने 3 चीजें देखी। क्या क्या देखा? पहले तो इसने अपनी कैपिटल बनाई थी अहर को। इसके बाद में इसने वराहा टेम्पल बनवाया था। हमें इससे टैक्सेशन सिस्टम का पता चलता है। एंड फोर्थ कि इसने ब्यूरोक्रेसी की स्थापना करी थी। क्या क्या? अमात्य, पहले नाम बताती हूँ फिर बताती हूँ कौन कौन। अमात्य, संधि विग्रह है, अक्षपटलिक, विष्कादिराज एंड बंदीपति। टीएमपीएम कौन कौन बोलिए ना मैं खुद बोल गई। अमात्य या सीएमपीएम। उसके बाद में आता है संधि विग्रह, कौन? वॉर एंड पीस मिनिस्टर। एंड उसके बाद में आता है आशुपटलिक, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, विष्कादिराज रिवर डॉक्टर एंड बंदीपति ही प्रेस्ट। तो हम पढ़ेंगे अब जेत सिंह। जेत सिंह में ज्यादा कुछ है नहीं जानकारी के लिए। जेत सिंह में सिर्फ एक ही चीज हमको देखना है, बैटल ऑफ भूताला कब हुई थी? ये हुई थी बैटल ऑफ भूताला किस किस के बीच में हुई थी? जेत सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में पढ़ा चुकी हूँ मिडाइवल हिस्ट्री में, वहां जाके इसके वीडियो देख लेना। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ भूताला। भूताला जो जगह है वो पड़ती है नागदा के थोड़ी आसपास ही है। तो ये इसका युद्ध हुआ था जय सिंह और इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश कहाँ का राजा था? इल्तुतमिश दिल्ली का राजा था। ये बात मैं बता चुकी हूँ उसमें कि दिल्ली कैसे उसने करी थी, सब वो हम उसमें पढ़ चुके हैं। इसके बाद में इसमें जीत जाता है जय सिंह और इल्तुतमिश की आर्मी जो होती है वो हार जाती है। पर हारने के बाद भी जब इल्तुतमिश की आर्मी वापस जा रही होती है दिल्ली, तो बीच में पड़ता है सॉरी नागदा। तो नागदा को वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं कि मैं आपको नहीं बच पाता। तो जब इल्तुतमिश की आर्मी जा रही होती है तो वो क्या करती है? वो पूरे नागदा को डिस्ट्रॉय करती है। जिसके बाद जय सिंह अपनी कैपिटल वापिस चित्तौड़ को अपनी कैपिटल बनाता है। चित्तौड़ को आज तक किसी ने कैपिटल नहीं बनाई, ना तो बप्पा रावल ने बनाई ना अलट ने बनाई। किसने बनाई? पहला जय सिंह था जिसने चित्तौड़ को अपनी कैपिटल बनाया। तो इसकी जो मेन कैपिटल थी वो कौन सी थी? वो थी
चित्तौड़। इसके बाद एक वो है पोएट है जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी हमको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस बैटल के बारे में कि बैटल ऑफ भूताला हुई थी, इसमें इल्तुतमिश हार गया था, इल्तुतमिश गया था, इल्तुतमिश ने नागदान डिस्ट्रॉय कर दिया था और जय सिंह इसमें जीत गया था। तो जो बुक है, बुक का क्या नाम है? जय सिंह सूरी की हामिर मर्दन ऑफ जय सिंह सूरी। अब जो हामिर है, इस बुक में हामिर कौन है? इल्तुतमिश इल्तुतमिश को हामिर बोला गया है इस बुक में। किस बुक में? हामिर मर्दन में इल्तुतमिश को बोला गया हामिर। और इस बुक में हमको ये पता लगता है कि बैटल ऑफ भूताला के बारे में। इसके बाद में जैत सिंह ने कैपिटल बनाई थी और जब ये युद्ध हो रहा था इस टाइम जैत सिंह के कमांडो कौन कौन थे? बलक एंड मदन इसके कमांडो हुआ करते। हिस्टोरिकन है दशरथ शर्मा, वो इसके टाइम पीरियड को, इसके जय सिंह के टाइम पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अलर्ट और जय सिंह ने बैटल ऑफ भूताला पढ़ी जिसमें इल्तुतमिश हार गया और जय सिंह जीत गए थे। फिर आते वक्त नागदा डिस्ट्रॉय किया, फिर कैपिटल बनाई चित्तौड़ को कैपिटल बनाने के बाद में इन्होंने अपना सारा शासन वहीं से किया। उसके बाद में जो हिस्टोरिकल दशरथ शर्मा, इनके जो पूरे रिजीम है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। बस ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। और आपको चैनल अच्छा वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय।